गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 16 पढ़ा था, दैट इज सीजन्स के बारे में पढ़ा था हमने। कौन कौन से सीजन होते हैं, कैसे कैसे दिन होते हैं, किसे हम वेदर कहते हैं, एटमॉस्फेयर कैसा होता है हमारा। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समर। क्या टॉपिक है हमारा? समर। समर आप सभी को पता है बच्चों, गर्मियों का समय जो होता है। गर्मियों का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा हीट, जो सूरज होता है वो हमारे हेड पर होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग समर मतलब समर के दौरान द डेज आर हॉट। जो दिन होते हैं, जो गर्मियों के दिन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। मतलब उनमें जो आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पीपल लाइक टू वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन दिस सीजन। जो लोग होते हैं, पीपल मतलब जो लोग होते हैं, वो कैसे पसंद करते हैं कपड़े पहनना? कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो बहुत ठंडक पहुंचाने वाले होते हैं हमारी बॉडी को। आप भी जब आप खुद भी समर जब आता होगा तो तब गर्मियों के टाइम में आप देखते हो ना, बहुत हल्के हल्के कपड़े पहनते हो, कॉटन के कपड़े पहनते हो। वो इसलिए ही पहने जाते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं बच्चों, वो बहुत ठंडक पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, आगे देखिए। वी यूज कूलर और एयर कंडीशनर्स टू कीप आवर सेल्फ कूल। और हम क्या यूज़ करते हैं गर्मी में? आप सभी घर में फ़ैन यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं और काफ़ी घरों में एसी भी यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? जिससे कि हमें ठंडक मिल सके। अगर आप कूलर चलाते हो ठंडी हवा आती है, आपको एसी से भी बहुत ठंडक हवा आती है, तो उससे क्या होता है? हमको ठंडक मिलती है, हमें गर्मी कम लगती है। इसलिए हम एसी का कूलर का यूज़ करते हैं गर्मियों के टाइम पे। वी इंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स। और आप सभी को भी बहुत पसंद होगी आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक पीना गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गला सूखता है तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, अच्छा पीने का मन करता है। ठंडा पानी पीते हो और आइसक्रीम भी इसलिए खाते हैं जिससे कि आपको ठंडक मिला आपकी बॉडी में। आइए तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज मानसून। मानसून मतलब होता है जो बरसात का समय होता है, मतलब बारिश वाले समय को कहते हैं मानसून। उस सीजन को कहते हैं मानसून। मानसून इज ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीजन। मानसून जैसे मैंने आपको अभी बताया, मानसून को हम रेनी सीजन भी कहते हैं। रेनी सीजन मतलब बरसात वाला सीजन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन मतलब इस सीजन के दौरान द डेज आर क्लाउडी। जो दिन होते हैं मतलब जो सुबह होती है या फिर रात होती है, वो कैसे होते हैं? क्लाउडी होते हैं। क्लाउडी मतलब पूरा जो हमारा आसमान होता है वो बादलों से भरा हुआ होता है। देखते हैं ना, काले काले बादल आते हैं, कहते हैं बारिश पड़ने वाली है अब। तो ऐसे ही जब ऐसे बादल आते हैं तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि बारिश पड़ने वाली है। तो ऐसे ही बादल वहाँ पे छाए रहते हैं पूरे मौसम में। इट ऑफन रेन्स। और क्या होता है? बारिश भी पड़ने के चांसेस होते हैं उन बादलों की वजह से। पीपल यूज रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज व्हेन दे गो आउटडोर्स। तो जब ऐसा मौसम होता है, बहुत बरसात का मौसम होता है, मानसून का सीज़न होता है और आसपास बिल्कुल बादल छाए हुए होते हैं, तो पीपल क्या करते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए, अपना जिससे कि वो ना भीगे बारिश में, तो वो रेन कोट्स पहनते हैं। रेन कोट जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना बच्चों, इन्होंने क्या पहना? रेन कोट पहन रखा है। इसने छाता नहीं ले रखा, दोनों ने छाता ले रखा है, लेकिन इसे छाता नहीं ले रहा है क्योंकि इसने क्या कर रखा है? इसने रेन कोट पहन रखा है। और इन सब ने क्या कर रखा है? इन दोनों ने छाता ले रखा है। तो ऐसे ही जब आप भी, जब कभी बार आप देखते होंगे कि जैसे मम्मी है आपकी, पापा है घर पे, वो कहते होंगे बच्चों बाहर जा रहे हो तो आप छाता लेके जाओ, रेनकोट पहन के जाओ, क्योंकि बाहर बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जब बाहर बादल होते हैं तो आपको हमेशा छाता लेकर जाना चाहिए अपने साथ में और रेनकोट्स पहन कर जाना, जिससे आप भीग ना सको। भीग जाओगे तो बारिश में बीमार पड़ सकते हो आप, इसलिए हमेशा आपको अपनी सहायता खुद, अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज विंटर। विंटर आप सभी को पता है जो अब चल रहा है सीजन, मतलब सर्दियों का सीजन। ड्यूरिंग विंटर्स द डेज आर वेरी कोल्ड। तो जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। पीपल लाइक टू वियर वूलन क्लोथ्स। जो लोग होते हैं वो उसमें कैसे कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? जिससे कि उन्हें गर्मी मिल सके, उन्हें जो उनकी बॉडी है उसमें गर्माहट बनी रहे, इसलिए वूलन क्लोथ्स पहने जाते हैं। वी इंजॉय टी एंड कॉफ़ी। और उसमें क्या पीते हैं? टी पीते हैं, चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, जिससे हमारी बॉडी में गर्मी बनी रहे। इन विंटर द हीली एरियाज हैव स्नोफॉल। और जो हीली एरियाज होते हैं, हीली एरियाज कौन से होते हैं बच्चों? जो माउंटेन वाले एरिया होते हैं, जहाँ पे पहाड़ होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, मनाली हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे स्टेट्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल मतलब क्या होता है? ओले पड़ना या फिर बर्फ़ पड़ना। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखिए स्प्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? स्प्रिंग का।
द स्प्रिंग सीजन फॉल्स बिटवीन विंटर एंड समर। तो स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चों वसंत। क्या होता है? वसंत का सीजन। आपने हिंदी में सुना होगा, है ना? वसंत का सीजन कौन सा होता है? स्प्रिंग होता है। जो कब आता है? द स्प्रिंग सीजन फॉल्स बिटवीन विंटर एंड समर। विंटर मतलब सर्दियां और समर मतलब गर्मियां। तो इन दोनों के बीच में जो सीजन आता है उसे कहते हैं हम वसंत कहते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए। फ्लावर्स ब्लूम एंड न्यू लीव्स ग्रोन ऑन प्लांट ड्यूरिंग दिस टाइम्स। फ्लावर्स मतलब फूल, ब्लूम मतलब उगना, मतलब जो फ्लावर होते हैं नए नए फ्लावर ब्लूम करते हैं, खिलते हैं नए नए फ्लावर्स। एंड न्यू लीव्स ग्रो ऑन प्लांट ड्यूरिंग दिस टाइम। और जो नई नई पत्तियां होती हैं वो इस टाइम पेड़ पौधों पर आनी शुरू हो जाती है। आप सभी देखते होंगे कितना सुंदर लगता है जब नए नए फूल खिलते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं हरी भरी, बिल्कुल कितना अच्छा लगता है देख करके। द स्प्रिंग इज सो प्लीजेंट दैट इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द सीजन। जो स्प्रिंग का सीजन होता है वो इतना खूबसूरत है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, हर तरफ पेड़ों पे फूल होते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर बगीचे लगते हैं, मतलब पूरी तरफ बहुत नया नया सापन आ जाता है। तो इसलिए इसे सीजन को क्वीन ऑफ द सीजन कहा जाता है, मतलब सीजन की रानियां कहा जाता है। वो सारे सीजन होते हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर आप फलों की बात करें, फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। तो ऐसे ही जो सीजन्स में जो क्वीन होती है वो कौन होती है? स्प्रिंग होती है। बसंत का सीजन हमारे यहाँ पे क्वीन ऑफ द सीजन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उस तरफ चारों तरफ हरियाली होती है उस सीजन के अंदर, बहुत सुंदर लगता है देखने में। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं अपने, दैट इज रेनबो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? रेनबो। रेनबो मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। ठीक है बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं रेनबो को? रेनबो को इंद्रधनुष कहते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या आप सभी ने कभी रेनबो देखा है, इंद्रधनुष देखा है? आप सभी ने देखा होगा, आई होपफुली यू सी अ रेनबो आफ्टर द रेन स्टॉप। सभी ने रेनबो तब देखा होगा जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने में रुक जाती है, उसके बाद धूप निकलती है, उस टाइम पे क्या होता है? रेनबो निकलता है ना बच्चों? आप सभी ने देखा होगा, नहीं भी देखा है तो देखो इसमें आपको पिक्चर बना के दे रखी है। ऐसा रेनबो होता है, इस तरीके से रेनबो होता है, बादलों में छुपा हुआ होता है और इतने सारे कलर्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखिए। रेनबो हैज 7 कलर। रेनबो में जैसे कि इस पिक्चर में भी शो कर रखा है कि 7 कलर होते हैं रेनबो में। कितने कलर होते हैं बच्चों? 7 कलर होते हैं। फर्स्ट इज वायलेट, ये वाला वायलेट कलर होता है। सेकंड इज इंडिगो, ये वाला इंडिगो। ब्लू, फिर उसके बाद ब्लू कलर है, फिर ग्रीन कलर है, येलो है, ऑरेंज है और फिर उसके बाद रेड है। तो ये पूरे टोटल 7 कलर होते हैं हमारे रेनबो में। हमेशा ही आप जब भी देखोगे तो आप आसमान में कभी देखोगे तो 7 कलर होते हैं उसके अंदर, लेकिन दिखते हमें क्या है? नॉर्मली 3-4 कलर ही दिखते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि उसमें 3-4 कलर ही होते हैं, होते सारे ही कलर है, लेकिन वो आपस में मिल जाते हैं तो इतना वो विजिबल नहीं हो पाते, इतना अच्छी तरह से दिख नहीं पाते हैं, लेकिन उसमें 7 ही कलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, द वर्ड विबग्योर इज कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द कलर इन द रेनबो। विबग्योर मतलब होता है बच्चों, ये जो रेनबो होता है इसे कलर्स दे रखे हैं, ये विबग्योर। ठीक है, कैसे बना है विबग्योर नाम? अब ये देखिए, ये जो विबग्योर नाम बना है ये फर्स्ट लेटर ऑफ द कलर इन द रेनबो। रेनबो में जो कलर्स होते हैं, रेनबो कलर आपको मैंने बताया भी 7 कलर होते हैं, ये सारे के सारे कलर इनके फर्स्ट लेटर से बना। देखिए आप, वी दे रखा है पहले, वी मतलब वायलेट, यहाँ से क्या ले लिया? आई ले लिया, बी ले लिया, फिर जी ले लिया, वाई, ओ एंड आर ले लिया। उसके बाद क्या बन गया? विबग्योर बन गया। मतलब फर्स्ट वर्ड लिया सारे कलर्स का और उसे मिलाकर क्या बना? विबग्योर बन गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। नहीं आई होगी तो आप अपनी कोई भी क्वेरी स्कूल टाइम में पूछ सकते हो कभी भी। आइए एक बार रैप अप देख लेते हैं बच्चों, पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर। मतलब जो हमारे आसपास एयर होती है, एयर की स्थिति जो होती है उससे हमारा क्या बनता है, उससे क्या डिपेंड होता है, उसे क्या कहते हैं हम? वेदर कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब कोई भी वेदर एक टाइम मतलब एक काफ़ी टाइम के लिए रुक जाता है, रह जाता है, इट इज़ कॉल्ड अ सीजन। ठीक है, आसपास की जो हमारी, पहले आप फर्स्ट पॉइंट दोबारा देखिए, जो हमारी आसपास की एयर होती है, एयर की स्थिति होती है, उससे हमारा क्या बनता है? वेदर बनता है। लेकिन कोई भी वेदर अगर बहुत टाइम तक के लिए सेम रहता है तो फिर क्या हो जाता है? वो चीज़ क्या बन जाती है? सीजन बन जाता है फिर वो हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आए आपके दोनों पॉइंट? आगे देखिए, वी हैव 4 मेन सीजन्स। हमारे जो सीजन्स होते हैं वो 4 मेन होते हैं। फर्स्ट इज समर मतलब गर्मियों का सीज़न, सेकंड इज मॉनसून मतलब बरसात का सीज़न, थर्ड इज
विंटर मतलब सर्दियों का सीजन, एंड फोर्थ इज स्प्रिंग मतलब वसंत का सीजन, जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, नए नए नई नई पत्ती आती हैं, हर तरफ हरियाली होती है। आइए लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर बच्चों। द स्प्रिंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द सीजन। और जो स्प्रिंग का सीजन होता है, स्प्रिंग का सीजन कौन सा होता है, मैंने अभी बताया आपको सभी बच्चों को, स्प्रिंग का सीजन होता है वसंत का सीजन। जो वसंत का सीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ द सीजन्स कहते हैं। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा, पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। कुछ भी आपको अगर कुछ भी अगर आपको दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, आप कभी पूछ सकते हो मुझसे स्कूल टाइम में आकर के। ठीक है बच्चों, थैंक यू।